तो मेरे भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लाइव्स। तो यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार एनिमी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बहुत सारे मोस्टर हंस रहे होते हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मोस्टर्स को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है और बोलता रहता है कि मुझे अकेला काम करना पसंद है और मुझे हर एक इंसान से नफरत है जो शहर में रहता है। अब दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने स्कूल में जा रहा हो, क्लास का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास में बच्चे आपस में बात कर रहे होते पर वो किसी से बात नहीं करता, अपना अकेला ही बैठा रहता है। अब वो लड़का स्कूल से अपने घर पे आ जाता है और घर पे आके बहुत मजे से गेम खेल रहा होता है। अब वो गेम खेलने के बाद बेड पे बैठ के अपने फोन में एक लड़की की फोटो देख रहा होता है और बोलता है कि ये कितनी सुंदर है। अब सीन वापिस से शिफ्ट होता है और स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन हीरो है जिसका नाम है योसुके, उसके सर बोलते हैं कि योसुके तुमने अपने फ्यूचर प्लान फॉर्म नहीं बना, तुम्हें पता नहीं है आगे जाके तुम्हें क्या करना है। लेकिन वो सर की ये बात इग्नोर करके दो लड़कियों की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि ये दोनों साथ में तो बहुत कम ही दिखाई देती है। फिर सर उससे दोबारा पूछते हैं योसुके क्या ऐसा कुछ नहीं है जो तुम करना चाहते हो। तो वो अपने मन में बोलता है मैं तो बस जल्दी से घर जाके गेम खेलना चाहता हूँ। पर वो सर को ये बोलता है कि सर मैंने ढूंढा तो बहुत ज्यादा पर मुझे कुछ मिला नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसके सर बोलते हैं जल्दी से कुछ सोचो और कल तक फॉर्म भर देना। ये कह के वो बाहर चले जाते हैं और वो पीछे मुड़ के वापस उन लड़कियों को देख रहा होता है पर वो लड़के गायब। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो आसमान से नीचे पानी में गिरता है और पानी में बहुत सारे मॉन्स्टर उसे खाने ही खाने होते हैं। फिर डर कर वो बाहर निकलता है और आते ही वो उन दो लड़की को देखता है जिसमें से लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक लड़की होती है शिंडो-सान और दूसरी लड़की का नाम होता है हाकोजाकी। फिर वो बोलता है ये क्या चीज है। तभी शिंडो-सान बोलती है चिंता मत करो, अभी एक आधे सर वाला नंगा आदमी आने वाला है, बस तुम उसकी बात ध्यान से सुनना। तभी वो आधे सर वाला आदमी योसुके के कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है तुम्हें पाकर खुशी हुई। पर योसुके ये देख के बहुत डर जाता है क्योंकि उसका आधा सर होता है। तभी वो बोलता है तुम्हारा मिशन है गाँव के मुखिया की रिक्वेस्ट पूरी करो और ये तुम्हें 14 दिन के अंदर करना है। तभी योसुके बोलता है ओए ओए खुद से ये सब तय मत करो। पर वो लड़का उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। तभी वो लड़की उसके पीछे से लात मारती है और उस लड़की को एहसास होता है कि यार यहाँ पे तो मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। फिर वो गेम मास्टर बताता है कि जैसे जैसे तुम अपने मिशन पूरे करोगे तुम्हारे साथ एक और नया मेंबर जुड़ेगा और ये भी बोलता है कि मिशन पूरा करने पे जो इनाम मिलेगा वो तुम अपने दोस्तों से पूछ लेना। अब गेम मास्टर सबकी सुपर पावर्स बताता है जिसमें शिंडो-सान की पावर होती है कि वो एक जादूगरनी और हाकोजाकी की पावर होती है कि वो एक योद्धा। तो गेम मास्टर बोलता है अब देखते हैं तुम्हारी पावर क्या आती है और फिर एक पहिया घुमाता है जिसमें कि उस लड़के की पावर होती है कि वो एक किसान। अब वो लड़का उन दोनों से पूछता है कि क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। तो शिंडो-सान बोलती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और मैंने अपनी क्वेस्ट पूरी करके मैं घर पे वापस चली गई और फिर गेम मास्टर ने मुझे कहा कि हाकोजाकी से दोस्ती कर लो। पर जब हमारा दूसरा मिशन आया तो मैंने देखा कि हाकोजाकी भी मेरे साथ थी उस टाइम। अब उन दोनों लड़कियों की बातें सुन के योसुके बोलता है ये कोई सपना तो नहीं लगता। अब वो लोग जंगल से जा रहे होते हैं तभी योसुके को खारी रोशनी दिखाई देती है। तो वो उन दो लड़कियों से पूछता है ये क्या है। तो उनमें से एक लड़की बताती है कि चेक पॉइंट है, यहाँ पे तुम पहले हुए कुछ यादें देख सकते हो। तो उसमें हाकोजाकी की याद दिखाई जाती है जिसमें वो रो रो के बोल रही होती है ये मैं नहीं कर पाऊंगी। पर शिंडो-सान उसे समझा रही होती है कि तुम कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें गोबलिन दिखाई देता है पर लड़का ओवर कॉन्फिडेंस में आगे जाता है और जाके सोचता है कि वो गोबलिन को मार देगा। पर यहाँ पे उसका उल्टे होता है, गोबलिन उस लड़के के हथियार को तोड़ देता है और वो लड़का डर के मारे उन लड़कियों को बोलते है तुम तो एक जादूगरनी और एक योद्धा हो तो तुम दोनों वहाँ पे खड़ी हो मेरी मदद करो ना। पर वो दोनों लड़कियां बहुत कमजोर होती है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। फिर लड़का अपना दूसरा हथियार निकालता है और वापस से कोशिश करता है पर गोबलिन उसके हथियार को तोड़ के उसी को जान से मार देता है। फिर वो सोचता है क्या मैं मर गया हूँ। पर एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और वो बोलते है कि चिंता मत करो तुम मरोगे नहीं, तुम 30 सेकंड में वापस से जिंदा हो जाओगे। फिर वो धीरे धीरे करके प्लान बना के उन गोबलिन को मार ही देता है। अब गोबलिन को मारने के बाद योसुके कुन शिंडो-सान से पूछता है अगर हम सब मर गए तो क्या होगा। तो शिंडो-सान बोलती है अगर हम सब मर गए तो हम सच में मर जाएंगे। अब रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का बोलता है जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो मैप पे दिखने लगेगा। तो वो लड़की बोलती है हाँ और वो लड़की ये बोलती है कल हम वेस्ट में जाएंगे। अब लड़का अपने हथियारों को देखता है जो कि टूट चुके होते हैं, उन्हें ठीक होने में कम से कम 5 दिन लगे। अब वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि मिशन पूरा करने पे हमें क्या इनाम मिलेगा। तो वो लड़की बताती है कि तुम्हें गेम मास्टर से एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो वो लड़का उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि तुमने गेम मास्टर से क्या सवाल पूछा था। तो शिंडो-सान बोलते हैं कि मैंने गेम मास्टर से पूछा था कि मुझे इस गेम में क्यों भेजा गया है। तो गेम मास्टर बताता है कि तुम्हारे किसी जान पहचान के बंदे ने तुम्हारा नाम लिया था। फिर हाकोजाकी बोलती है कि मैंने गेम
मास्टर से पूछा था कि तुम कौन हो, तो गेम मास्टर बोलता है कि हम बहुत दूर फ्यूचर से आए हैं। उन दोनों लड़कियों की सारी बात सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि अब तुम सो जाओ, मैं पहले पहरा देता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है जिसमें वो लड़का बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के बोलता है कि अगर हम तीनों सच में मारे गए तो हम असली दुनिया में भी मारे जाएंगे। अब वो इतने में सोच ही रहा होता है, तभी उसे शिंडो-सान की आवाज आती है और वो जाके देखता है तो हाकुजाकी के हाथ पैर कटे हुए होते हैं और शिंडो-सान को एक मॉन्स्टर खा रहा होता है। तभी हाकुजाकी बोलती है तुम यहाँ से दूर भागो, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। अब वो हाकुजाकी को पकड़ के गाँव की तरफ जाने लगता है और फिर शिंडो-सान को बोलता है कि हम गाँव की तरफ जा रहे हैं। सुबह होते ही वो हाकुजाकी को बोलता है कि हमें शिंडो-सान के बिना ये मिशन पूरा करना होगा। तभी वो दोनों गाँव की तरफ निकल जाते हैं। गाँव में लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उन्हें हीरो हीरो कह के बुला रहे होते हैं। तभी वो गाँव के मुखिया के पास जाता है और गाँव का मुखिया अपनी रिक्वेस्ट बताता है। गाँव का मुखिया बोलता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर को हराना होगा। तो वो लड़का बोलता है कि हम तो फंस गए। शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें योसुके हाकुजाकी को गांव में छोड़कर जा रहा होता है और उसको बोलता है कि मैं थोड़ी अपनी रैंक बढ़ाकर आता हूं। पर हाकुजाकी बोलते हैं कि मैं भी शिंडो-सान को बचाना चाहती। तो योसुके बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से मान जाओ। तो यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। और यार आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मैं किसी के भी नाम को ठीक से प्रोनाउंस ना करूँ तो यार उसके लिए माफ कर देना। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो यार जल्दी से कमेंट करके बताओ और ये भी बताना कि मैं कौन सी एनिमे एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो और मेरे भाई लोग यार कैसे हो आप सब लोग, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लाइव्स का एपिसोड 2। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शिंडो-सान योत्सुआ से पूछती है कि तुमने अभी तक अपना फ्यूचर प्लान फॉर्म नहीं भरा ना। तो योत्सुआ बोलता है कि तुमने सही कहा शिंडो-सान। और फिर हाकुजाकी भी बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें टीचर से बात करते हुए सुना था। तो योत्सुआ शिंडो-सान से बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो शिंडो-सान बोलती है कि मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ या फिर कुछ और करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोरोकोशी हाई स्कूल जा रही हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी के स्कूल में, जहाँ पे हाकुजाकी भी जा रही। तो हाकुजाकी बोलती है कि मैं ऐसे कॉलेज में जाना चाहती हूँ जहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि मुझे बड़े होकर फार्मास्यूटिकल रिसर्चर बनना। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योत्सुआ बोलता है कि चलो कुछ गोब्लिन्स को मारते हैं। और वो ये भी कहता है कि मेरी अभी की रैंक पर उस ट्रोल को हराना बहुत मुश्किल है। अब योत्सुआ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तब योत्सुआ को एक चेक पॉइंट दिखाई देता है। वो उसे ऑन करता है तो उसमें हाकुजाकी और शिंडो-सान बात कर रहे होते। तो शिंडो-सान हाकुजाकी से बोलते हैं कि अगर हमारे अगले राउंड में कोई लड़का आता है तो तुम्हें क्या लगता है वो कौन होगा। तो हाकुजाकी बोलती है कि मैं यामाडा कुन को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। तभी शिंडो-सान बोलती है अच्छा वो लड़का जो जूडो कराटे में नेशनल्स में गया था। तो हाकुजाकी बोलती है कि मुझे लड़कों से नफरत है, क्योंकि वो सब बच्चे लड़ाकू और अश्लील चीजों के बारे में ही बात करते रहते हैं, इसलिए मुझे उन सबसे नफरत है। तो हाकुजाकी शिंडो-सान से पूछती है तुम किस लड़के को यहाँ पे बुलाना चाहती हो। तो शिंडो-सान बोलती है मैं योत्सुआ कुन को बुलाना चाहती हूँ। अब योत्सुआ को दिखाया जाता है जो कि ये बात सुन के सोच रहा होता है अरे नहीं हमारी क्लास में तो 2 योत्सुआ। अब शिंडो-सान बताने ही वाली होती है कि वो कौन से वाला योत्सुआ है। तभी योत्सुआ को छींक आ जाती है और वो चेक पॉइंट गायब हो जाता है। तभी योत्सुआ चिल्लाकर बोलता है रुको मुझे सुनना था। अब वो एक पहाड़ी से गांव को देख रहा होता है और बोलता है कि वाह ये शहर कितना अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताजा हो गई। अब उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब वो अपने पास्ट को याद कर ही रहा होता है। तभी कुछ गोबलिन उसके पीछे आ जाते हैं। उनको मारते मारते वो ये कहता है कि जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ मेरा दिमाग खाली और गुस्से से भर जाता है। अब योत्सुआ ने सारे गोबलिन को मार के एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और सोचता है कि यार कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मेरी जॉब बदल जाए, क्या मैं हमेशा के लिए किसान बन के रहूंगा। अब वो खुद से बात कर ही रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि हाकुजाकी मर गई है, इसलिए वो भागते भागते गाँव में जाता है। तो देखता है कि वो ट्रोल गाँव पे हमला कर रहा है। अब वो डरते डरते गाँव में जाता है और जाकर बोलता है क्या होगा अगर हाकुजाकी किसान भी मर गई और मैं भी मर गया, क्या हम सच में मर जाएंगे। अब वो गांव वालों को ढूंढ ही रहा होता है। तभी आगे चल के उसे एक चेक पॉइंट दिखाई देता है जिसमें इस बार हाकुजाकी और एक बच्चे बात कर रहा होता है। तभी एक बच्चा हाकुजाकी से पूछता है कि दीदी आप तलवार से लगातार प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। तो हाकुजाकी उस बच्चे को बताती है कि उसकी दुनिया में अपनी बीमारी के कारण वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, इसलिए वो तलवार से इतनी प्रैक्टिस कर रही है। तो वो लड़का बोलता है आपकी दुनिया में। तो हाकुजाकी बोलते हैं कि जब से मैं पैदा हुई तब से मैं सबके लिए बोझ हूँ, अब मुझे एक मौका मिला है तो मैं कुछ भी हो जाए तुम सबकी जान जरूर बचाऊंगी। अब वो चेक पॉइंट देख ही रहा होता है। तभी उसके पीछे ट्रोल निकल के आ जाता है और वो घबरा जाता है और खुद से बोलता है क्या मुझे लड़ना चाहिए या मुझे भाग। अब उसने सोच लिया होता है कि वो वहां से भागेगा, पर ट्रोल उसे हवा में उछाल देता है और उसके बाद उसे बहुत मारता है। तभी योत्सुआ भागते भागते उसे गोबलिन दिखाई देता है और वो उस गोबलिन को मार के अपनी लेवल बढ़ा लेता है।
अब गेम मास्टर आता है और बोलता है कि चलो देखते हैं तुम्हें अगली नौकरी कौन सी मिलेगी, और वापस से उस पहिए को घुमाने लगता है। तो योत्सुआ बोलता है कि हे भगवान, इस बार मुझे कोई अच्छी जॉब देना। अब पहिए घूमने के बाद उसकी शेफ वाली स्किल निकलती है, तो वो कहता है कि चलो मुझे एक ब्लेड जैसी चीज़ तो चाहिए थी, मुझे ब्लेड मिल गया। तो गेम मास्टर कहता है कि मैं टाइम को वापस से सही कर रहा हूँ। अब युत्सो के पास चाकू आने के बाद वो उस ट्रोल के पेट पे हमला करता है, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों लड़कियां मरी हुई होती है। उसके पेट पे हमला करने के बाद वो दोनों लड़कियां वापस से जिंदा हो जाती है और कहती है शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। शिंडो सान योत्सो से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े क्यों बदल गए, तो योत्सो बताता है कि मेरी जॉब बदल गई है। फिर वो ये भी बोलता है कि चलो इस ट्रोल को मिलकर खत्म करते हैं। अब वो तीनों मिलकर उस ट्रोल को मार देते हैं। तभी पीछे से गेम मास्टर आता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये मिशन पूरा कर लिया है। अब गेम मास्टर बोलता है कि योत्सुआ, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, तो अब तुम मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो। तो योत्सुआ गेम मास्टर को बोलता है कि 10वां मिशन करने के बाद क्या होगा। तो गेम मास्टर बोलता है कि ठीक है, ये देखो हमारी दुनिया में क्या हुआ है। अब सीन बदल जाता है और वापस से उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि अपने देश में वापस से आ जाते हैं। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि योत्सुआ हाकिजाकी को घर छोड़ने जा रहा होता है और हाकिजाकी योत्सुआ को शुक्रिया बोलती है। तो यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे ये भी बताना कि मैं अगली एनीमे आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। शिंडो सान योत्सुओ को बोलते हैं कि लड़कों में बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो योत्सुओ बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा मरता रहता हूँ। तभी योत्सुओ को एक लॉक पॉइंट दिखाई देता है, तो उस पर जाके क्लिक करता है। वहाँ पे शिंडो सान और हाकुजाकी होता है, जिसमें शिंडो सान बोल रही होती है हमने इसे बहुत मुश्किल से ख़त्म किया। हाकुजाकी बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। तो शिंडो सान बोलते कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ कि सेकंड प्लेयर वो है जिसे मैं जानती हूँ। शिंडो सान का सीन दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में देखकर हंस रही होती है। तो पीछे से होशी बोलते तुम क्या कर रही हो। शिंडो सान बोलती कि हे होशी, तुम योत्सुओ की ग्रेड स्कूल में थी ना, जो किसी क्लब में नहीं है ना। होशी बोलती है हाँ, लेकिन 6th ग्रेड की सर्दियों के दौरान उसका ट्रांसफर हो गया था। तो शिंडो सान बोलते तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। होशी बोलती कुछ खास नहीं, क्योंकि वो बातचीत भी बहुत मुश्किल से करता था। होशी बोलती तुमने मिस क्यों पूछा। शिंडो सान उसे बताते कि मुझे उससे बात करने का थोड़ा मौका मिला। शिंडो सान बोलते हैं कि वो बहुत अलग टाइप का बंदा है, मैंने उस टाइप का लड़का पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा। योत्सुओ भाग रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे पहाड़ों के बीच दौड़ लगानी चाहिए थी। अगर वो फाइनल बॉस है और उससे हमारा आमना सामना होगा, हम इस फ्यूचर में फंस गए जहाँ पे हमें शहर को बचाना होगा। योत्सुओ बोलता है कि मुझे तो इस शहर से नफरत है, फिर मुझे ही क्यों चुना गया। तभी उसके पास गेम मास्टर का फोन आता है और वो बोलता है कि ही योत्सुओ को गुड इवनिंग, कैसे हो। योत्सुओ बोलता है कि अरे तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ गेम मास्टर, तुमने मुझे कॉल कैसे किया। फिर वो सोचता है कि हाँ, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 94% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने में। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते। गेम मास्टर बोलते कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अगला मिशन है, तुम्हें एक लड़की के ऊपर लाइन मारनी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। योत्सुओ एक बिल्डिंग में आ जाता है और गेम मास्टर को बोलता है कि जैसे तुमने कहा था मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब आगे ये करना है। तो गेम मास्टर बोलते कि अब तुम्हारी कामयाबी नाकामयाबी तय करेगी कि अगले क्वेस्ट में क्या होगा। योत्सुओ बोलता है कि यार जल्दी बताओ यार, मैं स्कूल में ऐसे नहीं घूम सकता। वो आगे जा रहा होता है, उसे गर्ल्स स्टूडेंट की लाइट खुली दिखती है। तो योत्सुओ बोलता है तुम क्या चाहते हो मैं गर्ल्स स्टूडेंट में जाके लड़की में लाइन मारूं। अब वो अंदर आ तो जाता है पर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लड़की को बुली कर रही होती है। योत्सुओ गेम मास्टर से पूछता है कि जल्दी बता कौन से वाली। गेम मास्टर कहता है कि जिसने चश्मा लगा रखा है। तो योत्सुओ बोलता है बेशक उसके आसपास वाली लड़की जो उसे घेरे है वो हो भी नहीं सकती। योत्सुओ बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे मिशन करने दो। वो फोन को रख देता है और पीछे मुड़कर बोलता है माफ करना। उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। योत्सुओ बोलते हैं कि अब मैं लोगों कैसे बताऊं, और मन में सोच रहा होता है कि क्या जिंदगी है यार, पहली बार मैं किसी लड़की पे लाइन मार रहा हूँ और उसे भी बुली किया जा रहा है। वो लड़की उससे बोलती है तुम गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हो। योत्सुओ बोलता है कि रुको, मुझे छोड़ो, क्या होगा अगर उसने उस लड़की के बिना कपड़ों की फिल्म बनाई होगी तो। अगर उसने सुसाइड कर लिया तो मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा और मेरी अगली क्वेस्ट पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। योत्सुओ आगे बढ़ता है और उसका फोन तोड़ देता है। वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरा फोन क्यों तोड़ा। योत्सुओ बोलता है कि मुझे नहीं पता तुमने इसकी फोटोज को कहाँ स्टोर किया है, और मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे उस पर बढ़िया इंप्रेशन डालने का मौका मिल गया। योत्सुओ उस लड़की का फोन तो तोड़ देता है, पर वो आसपास देखता है कि अरे उन लड़कियों के पास भी फोन है, मुझे उनके फोन तोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी फोन में भी कहीं ना कहीं फोटोज हो सकती है। वो सारी लड़कियों को फोन तोड़ देता है। सारी लड़कियां बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और एक लड़की उसको मारने ही वाली होती है, पर योत्सुओ बच जाता है। योत्सुओ कहता है कि रुको, मैं तुमसे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो आ जाओ। योत्सुओ मन में भी सोच रहा होता है कि यार आज से पहले तो
मैंने किसी लड़की को मारा ही नहीं है। वो सारी लड़कियां भाग जाती है और बोलती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। युत्सुओ बोलता है पुलिस को, तभी वो उन सबके फ़ोन को फ्लश कर देता है और उस लड़की से बोलता है कि देखो मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें बचा लिया। वो लड़की कहती है कि तुम गर्ल्स टॉयलेट के पास से क्यों गुजर रही थी। वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते तो युत्सुओ उस लड़की से पूछता है क्या वो तुम लोगों को बुली कर रहे थे, मुझे शहरों के स्कूलों की यही चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो लड़की बोलती कि नहीं, इसे जैसा तैसा कह सकता है। वो जो लड़की मुझे फिल्म कर रही थी वो और मैं साथ में माइको लाइव स्ट्रीम करते हैं और अनजाने में शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं बात कर रही थी कि कैसे कुछ लड़के लड़कों के सामने अच्छा बनने का ढोंग करती है। उसको लगा कि मैं उसके बारे में बोल रही थी, पर वो मन में बोलती कि हाँ मैं उसी के बारे में ही बोल रही थी और रोते रोते बोलती है पर मैंने उसका नाम नहीं लिया था। युत्सुओ बोलता है कि अच्छा अब मुझे सब समझ आ गया, मैं एक रोती हुई लड़की को कैसे चुप कर रहा हूँ। मैं उसके कंधे पे हाथ रखना चाहिए, नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो पुलिस मुझे जेल में कर देगी। मास्टर का भी कॉल नहीं आ रहा है, क्या मिशन सच में पूरा हो गया। तभी वो लड़की बोलती है कि अब मुझे घर पे चले जाना चाहिए। युत्सुओ मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसे घर पे छोड़ देना चाहिए, तब मिशन पूरा होगा। वो लड़की अपने घर की तरफ चली जाती है और युत्सुओ भी घर पे आ जाता है। युत्सुओ सोच रहा होता है कि मैंने 2 हफ्ते बर्बाद कर दिए, मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लेना चाहिए। पर तभी वो क्वेस्ट के अंदर चला जाता है। वो कहता है अच्छा तो ये शुरू हो गया। वो चश्मे वाली लड़की भी उसके अंदर आ जाती है और बोलती है ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे हूँ। युत्सुओ मन में सोचता है कि अच्छा तो यही फोर्थ थी। वो उसके पास जाता है तो चश्मे वाली लड़की उससे दूर जाने लगती है। तब इस चश्मे वाली लड़की के पीछे गेम मास्टर आ जाते हैं और बोलते हैं तुमसे मिलके अच्छा लगा। गेम मास्टर बोलता है कि युका चलो तुम्हारी जॉब डिसाइड करते हैं, तुम्हें कौन सी जॉब मिलेगी, और वापस से अपना पहिया घुमाने लगते हैं। युका को मिलती है एक विजार्ड जॉब। युका बोलती है क्या मैं एक विजार्ड हूँ। गेम मास्टर बोलते हैं कि अब तुम्हारे जिंदा होने की टाइमिंग 30 से 40 सेकंड तक बढ़ गई है। युत्सुओ बोलता है कि मुश्किलें बढ़ रही है। गेम मास्टर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी क्वेस्ट बताता हूँ, तुम्हें 5% मैप को ट्रैवल करना है और रोडोरबो में चीज़ें ट्रैवल करनी है, टाइम लिमिट है 40 दिनों में। और ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। युत्सुओ युका के पास आ रहा होता है। युका बोलते तुम आखिर हो कौन, तुमने मुझे कैसे किडनैप किया, वो कोई इत्तेफाक नहीं था जब तुमने मुझे मेरे घर पर छोड़ा। शिंडो-सान और हाकुजाकी बोलते कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए युका और हमें सब बता देना चाहिए। युका उन्हें सब बता देती। शिंडो-सान बोलती है इसने लड़कियों का फोन तोड़ दिया, और हाकुजाकी बोलते और उन्हें बाद में फ्लश भी कर दिए। युका बोलते कि हाँ मैंने बाद में उन लड़कियों से बात की तो उन लड़कियों ने बोला कि वो जिसने हमारा फ़ोन तोड़ा था ना वो कोई ठरकी कमीना होगा, मुझे पता है वो लड़कियों के बाथरूम में कैमरा लगाने आया होगा। ये सारी बातें सुनकर ये उत्सव बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मेरी कुछ वजह थी। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, वहां से चला जाता। शिंडो-सान बोलते कि शायद हमें मैप का पहले 5% ट्रैवल कर लेना चाहिए क्योंकि ये टास्क ईजी है। तो हाकुजाकी बोलती है हाँ हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। शिंडो-सान युका बोलते कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमसे 1 साल बड़ी हो ना। तो युका बोलते कि ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में तो आप मेरी सीनियर। शिंडो-सान बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें यहाँ की आदत नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शिंडो-सान बोलते कि तुम योत्सुओ के बारे में कुछ कह रही थी ना कि उसने तो उन लड़कियों का फोन तोड़ा और फ्लश कर दिया, शायद वो तुम्हें बुली करने से बचा रहा था। तो युका उसे सारी बात बताती है कि वो अपनी क्लास की लड़कियों से वापस से बात करने के लिए मिलने वाली थी। तो उसने सोचा कि सारा इल्जाम योत्सुओ पे लगा देती हूँ जिससे मेरी उनसे वापस से दोस्ती हो जाए। युका मन में सोच रही होती कि अभी मुझसे नफरत करेगी, पर शिंडो-सान बोलते हैं खैर छोड़ो, तुम अपने क्लासमेट के साथ वैसे भी यहाँ पर फंस गई हो। वो लोग अपनी क्वेस्ट के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। योत्सुओ मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तभी शिंडो-सान पीछे मुड़कर योत्सुओ को बोलते कि योत्सुओ तुम्हारे पीछे, वहां पे एक बहुत बड़ी कीड़े की लाश आती है। योत्सुओ उसके पास जा रहा होता है तो शिंडो-सान उसको बोलते हैं रुको, उसके पास मत जाओ। तभी उसमें से कीड़ा निकलता है और अपनी बोल फेंकता है जिसमें एक और कीड़ा होता है, और वो जाके सीधा योत्सुओ के मुंह पे चिपक जाते हैं और तुरंत ही योत्सुओ वहां पे मर जाता है। योत्सुओ सोच रहा होता है कि इतना ताकतवर कीड़ा यहाँ पे कैसे हो गया, रुको मेरी शेफ स्कूल उसकी लेवर और उसकी ताकत को बता सकती है। योत्सुओ वापस से जिंदा हो जाता है और एक एक कीड़े को मारने लगता है। शिंडो-सान उसे देखकर बोलती है कि अरे यार ये कितना ताकतवर है, मैं कभी इसको समझ ही नहीं पाती। वो जो चश्मे वाली लड़की होती है जिसे हम युका बोल रहे हैं वो भी सोच रही होती है कि अरे ये तो तात्सुमी से भी ज्यादा ताकतवर है, इन दोनों के बीच में तो कोई फासला ही नहीं है। शिंडो-सान उसके पास आ रही होती है पर तभी वो बड़े वाला कीड़ा उस पर हमला करने वाला होता है। तो योत्सुओ बोलता है कि पीछे हो जाओ, विंड मैजिक इस पे काम नहीं करेगा, और वो उस बड़े कीड़े से लड़ाई करने लगता है। योत्सुओ को उसकी कमजोरी पता चल जाती है तो वो उसके सारे के सारे पैर काट देता है। अब वो फुदक रहा होता है तो शिंडो-सान बोलते हैं हम इसे कैसे मारे। योत्सुओ हाकुजाकी को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे जरिए इस तलवार का इस्तेमाल कर सकता हूँ। युका बोलते ही क्या बोल रहा है। शिंडो-सान उसे बता दे कि हम कभी एक दूसरे के हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाकुजाकी भी अपनी तलवार को निकाल लेती है तो योत्सुओ बोलता है ठीक है, जब मैं 1 2 3 कहूंगा तब हम इसे साथ में करेंगे। थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है शिंडो-सान का जिसमें एक बच्चा रो रहा होता है और अपनी मम्मी से शिकायत कर रहा होता है कि इसने मुझे मारा। वो लड़की बोलती है कि इसकी क्या दिक्कत है, इसने मेरे लड़के को क्यों मारा। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती कि शिंडो-सान की बेटी है इसलिए। शिंडो
शिंदो-सान वहाँ से भाग जाते और नदी के पास आके बैठ जाते। उसके पास एक लड़की आती है और बोलती तुम लड़की हो, तुम्हें इतना झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही झगड़ेलू रहोगी तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं रहेगी। शिंदो-सान बोलती कि मुझे कोई दोस्त चाहिए भी नहीं। तो वो लड़की बोलती क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊँ, मेरा नाम है सायूरी। ठीक है, शिंदो-सान भी उसकी दोस्त बन जाती है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, शिंदो-सान सो रही होती तो वो अचानक से उठ जाती। युत्सुओ बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें उठा दिया, मुझे लगा कि मैं बहुत शांति से कर रहा हूँ। शिंदो-सान बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। युत्सुओ उसे बताता है कि मैं वेट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं इसे रोज उठाता हूँ। वो देखता है कि शिंदो-सान बहुत उदास होती है जैसे वो उस दिन लो पॉइंट पे थी। शिंदो-सान युत्सुओ की तरफ आती है और उसको बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो। एपिसोड 3 तो खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे यही बताना कि मैं नेक्स्ट चैनल में कौन से एक्सप्लेन करूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट चैनल में एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में शिंदो-सान बोलती कि जब मैं किंडरगार्टन में थी तब सब लोग मुझे एक बुरी बच्ची की तरह समझते थे, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई जब मैं उन बड़ी दीदी से मिली। उनको मैं पागलों की तरह चाहती थी, पर एक दिन वो भी अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कूद के मर गई। उनके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने दुख की सारी बातें कर सके। शिंदो-सान का घर का सीन दिखाया जाता है। उसके पापा बोल रहे होते हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी थी लेकिन उसका चेहरा बहुत खराब था। मुझे तो खुशी होती है कि मेरी बेटी का चेहरा इतना सुंदर है। अब शिंदो-सान बोलती कि अब मेरी बारी थी बुली होने की। जब मैंने एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू किया, उसे देखकर लोग बोल रहे होते कि अच्छा ये उस कमीने बाइकर शिंडो की बेटी है। मुझे आज भी आता है उस कुत्ते ने हमारे साथ स्कूल में कितना बुरा किया था। क्लास में मैम शिंदो-सान को डांट रही होती है तो शिंदो-सान की दोस्त बोलते मैम आप हमेशा शिंदो-सान को डांटती क्यों रहती है। उसका दूसरा दोस्त बोलता है कल मैंने भी वही चीज की थी लेकिन आपने मुझे तो नहीं डांटा। शिंदो-सान बोलते कि मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ थे, मुझे पता चल गया था कि मेरे दोस्त में मेरी ताकत है, पर फिर गेम मास्टर ने मुझे बताया कि अगर मेरी पार्टी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी, पर मैं अभी इस पार्टी में अकेली हूँ तो मुझे संभल कर रहना होंगे। मेरे से सब छीन लिया गया, मेरे दोस्त, मेरी ताकत, मैं इस कबाड़ सी दुनिया में नहीं मरना चाहती। योत्सुओ शिंदो-सान योत्सुओ को बोलते कि मुझे इस दुनिया में तुम्हारी ताकत की जरूरत है जिस दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे बचा लो योत्सुओ कुन। हाकोजाकी और यूका उनकी बातों को सुन रही होती है। सुबह हो जाती है और यूका बोलती है तुम्हें पक्का है कि नहीं कि वही जगह है। तो योत्सुओ बोलता है कि हाँ हमने इस गाँव को बचाया था, मुझे ये जगह अच्छे से याद है। तो यूका बोलती है ये जगह तो पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है। तभी उसे पीछे से आदमी की आवाज आती है और बोलता है कि ओ तो हीरोज आप यहाँ पे, सोचा नहीं था आपसे ऐसे मिलूंगा। तो यूका बोलती है क्या कह रहा है। योत्सुओ से बताता है कि इस दुनिया के लोग हमें एक बार देखते ही पहचान लेते हैं और हमें हीरोज बुलाते हैं। यूका बोलते है कि क्या सरदर्द है। वो आदमी उन लोगों को बोलता है कि मैं पिछले 5 सालों से इस रास्ते से होकर गुजर रहा हूँ पर तब से ये गाँव वीरान पड़ा है। तो योत्सुओ मन में सोचने लगता है कि अच्छा हमारी दुनिया के मुकाबले इस दुनिया में टाइम बहुत जल्दी जाता है। शिंदो-सान बोलते कि अब हम क्या करें, हम तो यहाँ पे इसी उम्मीद में आए थे कि हमें जानकारी मिलेगी। योत्सुओ कुन उस आदमी से बोलता है कि सुनिए क्या आपने राधोरुरु का नाम सुना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वो आदमी मैं आपको खोलकर उन लोगों को बताता है कि अभी हम लोग यहाँ पे है और इस किनारे पर है रोदोदोरबु। तो वो लोग देखकर बोलते यार ये तो बहुत ज्यादा दूर है। वो आदमी कहता है कि अगर आप घोड़ों से चलकर जाते हो तो आपको 30 दिन लगेंगे और अगर आप पैदल जाते हो तो आपको 3 गुना ज्यादा वक्त भी लग सकता है। वो लोग बोलते हैं मतलब 3 महीने। योत्सुओ मन में सोच रहा होता है कि यार उसने तो हमें बहुत मुश्किल मिशन दे दिया है। शिंदो-सान उस आदमी के पास जाते और बोलते कि प्लीज हीरोज की आपसे एक विनती है, क्या आप हमें अपने घोड़े दे सकते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं आपको अपने घोड़े बिल्कुल भी नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं हीरोज को भी नहीं दे सकता। वो आदमी बोलता है कि लेकिन हमारे पास के शहर में एक मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है और जितना मुझे याद है जीतने वाले को इनाम में 3 घोड़े मिलेंगे। इस बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। तो योत्सुओ बोलता है कि सुनो अब क्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमारा सबसे पहला काम है मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट को जीतने के लिए। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो क्यों ना हम टूर्नामेंट की तैयारी कर ले। रास्ते में चलते चलते 2-3 मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल अप कर ले। अब वो मॉन्स्टर को मारने के लिए जंगल में जा रहे होते तो यूका बोलते क्या हम ये सच में कर पाएंगे। शिंदो-सान बोलते कि अगर वो गोबलिन हुए तो तुम्हें 1-2 बार में उनकी आदत पड़ जाएगी। यूका बोलते अगर कोई ताकतवर मॉन्स्टर सामने आया तो हम क्या करेंगे। शिंदो-सान बोलते अगर वो हमारे सामने आया तो हम लोग भागेंगे। हाकोजाकी योत्सुओ को बोलते कि क्या हुआ। योत्सुओ बोलता है कि अभी सामने मैंने कुछ हिलते हुए देखा, वो एक इंसान की तरह था, मुझे लगता है वो एक गोबलिन होगा। शिंदो-सान बोलते हैं क्यों ना हम उस पर हमला करें। योत्सुओ बोलता है कि नहीं थोड़ा इंतजार करते हैं। तभी उन पर बहुत सारे डाकू वहाँ पे हमला कर देते हैं। तो यूका बोलते हैं अरे इंसान जैसे नहीं है तो पूरे इंसान है। वो डाकुओं का सरदार बोलते कि अरे वाह आज तो हीरोज है, इससे अच्छा शिकार और क्या ही हो सकता है। और उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। योत्सुओ कुन एक आदमी पे हमला करता है और उससे आवाज आती है कि यहाँ पे एक इंसान पे हमला किया गया, तुम्हारे एक्सपी पॉइंट
कट होता है। योत्सुओकुन पीछे जाता है और शिंडो-सान से बोलता है कि यहाँ पे इंसानों को चोट पहुंचाना लगता है शायद बहुत बड़ा जुर्म है, मेरे बहुत सारे एक्सपी पॉइंट कम हो गए। योत्सुओकुन बोलता है कि यहाँ पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए और भागकर वही जगह पर आ जाते हैं। हाकुजाकी बोलते हैं कि मुझे शिंडो-सान नहीं दिखाई दे रही, तो यूका बोलते हैं मुझे लगता है शायद उसको उन गुंडों ने पकड़ लिया होगा। योत्सुओकुन बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे बचाना चाहिए। योत्सुओकुन बोलते हैं तुम्हें याद है हाकुजाकी-सान, तुमने मुझसे पहले क्या कहा था कि हम सबकी हालत एक जैसी है। हाकुजाकी-सान बोलती है कि हाँ, पर मैंने वो मदद के लिए कहा था। योत्सुओकुन कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा। योत्सुओ कहता है कि मैं कह रहा था हर बंदे की सेफ्टी जरूरी नहीं है इस क्वेस्ट को पूरी करने के लिए, इसलिए अगर एक बंदा भी क्वेस्ट को पूरी करता है तो हम घर पे वापस लौट सकते हैं, नहीं तो वक्त खत्म होने की वजह से हम यहीं पे ही मर जाएंगे। तुम समझ रही हो ना हाकुजाकी। हाकुजाकी बोलते हैं कि पर फिर भी। योत्सुओकुन बोलता है हम सबकी जिंदगी यहाँ पर दांव पर लगी, हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारे जीतने की चांसेस हो, चाहे फिर वो 1% ही क्यों ना हो। यूका बोलती है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी, शिंडो-सान ने तुमसे मदद मांगी थी है ना, लेकिन तुम शिंडो-सान को नहीं बचा रहे हो। तो योत्सुओकुन बोलता है मैं अपनी जान जोखिम पर डाल के शिंडो-सान को बचाऊंगा और इस क्वेस्ट को पूरा करूंगा। यूका हाकुजाकी को बोलती है कि जरा 1 मिनट साइड में आना, ये बंदा पूरी तरीके से पागल है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ हम दोनों यहाँ पे मासूम है। तो योत्सुओकुन बोलता है कि कैसा रहेगा हम दोनों 2 हिस्सों में बट जाते हैं, मैं मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा और तुम दोनों जाके शिंडो-सान को बचाना। तो वो दोनों बोलते हैं ठीक है ऐसे ही करते हैं और दोनों अपने रास्तों में अलग हो जाते हैं। योत्सुओकुन बोलता है कि अच्छा तो ये पिछली बार की तरह हुआ, मैं फिर से अलग हो गया। यूका गुस्सा कर रही होती है और बोलते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। हाकुजाकी बोलती है तुमने पहले ये क्यों कहा था कि हम दोनों यहाँ पे मासूम लोग हैं। तो यूका बोलते हैं कि मेरे को पता है शिंडो-सान बहुत ज्यादा कमाल के, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी। हाकुजाकी बोलते हैं कि तुमने ठीक कहा। यूका बोलते हैं चलो उसका मीनिंग को भूल जाते, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े पर हम शिंडो-सान को बचाएंगे। उन्हीं गुंडों को एक आदमी बोलता है कि देखो बॉस हम 2 नवीनो हीरो जोर पकड़ के लाए हैं। तो उनका बॉस बोलता है ठीक है इसको भी उसी कोठरी में डाल दो। योत्सुओ ये सब देख रहा होता है और बोलता है तो वो दोनों खुद को पकड़वा बैठे, इसका मतलब मैं सच में पूरी तरीके से अकेला हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे बहुत सारे गोबलिन आ जाते हैं और योत्सुओ उन सबको मार देता है। योत्सुओ बोलता है कि इतने सारे गोबलिन को मारकर आखिरकार मेरी मेहनत काम आ गई, और वापस से वहाँ पे पहिया घूमता और उसकी नई ताकत आ जाती है, वो फिर से जादूगर बनता है। इस बार उसकी जादूगर की ताकत ये होती है कि वो किसी भी जानवर की स्पीड को घटा या बढ़ा सकता है सिर्फ इसको छूकर। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया और मेरे स्टैट भी कम हो गए। अब वो मार्शल आर्ट वाले टूर्नामेंट में लड़ने के लिए जाता है और उनकी थोड़ी फाइट होने लगती है। उन 3 लड़कियों का सीन दिखाया जाता है। यूका बोलते वो कमीना हमें बचाने नहीं आएगा। शिंडो-सान बोलते कि योत्सुओकुन तुम हमारे बचाने क्यों नहीं आ रहे, और हाकुजाकी मन में बोल रहे होते कि योत्सुओकुन प्लीज अपने ख्याल रखना। वापिस से टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। योत्सुओकुन मर जाता है और सोच रहे होते कि यार इसने तो सिर्फ मुझे 5 सेकंड में ही खत्म कर दिया। वो वापस से जिंदा हो जाता है और बोलता है कि मिलानत है, मैं एकदम बेकार हूँ। काविल-सान उसके पास आती है और बोलती है वापस से तुम जिंदा हो गए, जैसा मैंने अफवाह में सुना था। मैं तो सोच रही थी कि अगर तुम जिंदा नहीं हुए तब मैं क्या करती। तो योत्सुओकुन बोलता है कि अच्छे तो मैं अब तुमसे घोड़ों की मांग नहीं कर सकता, मेरे 35 दिन के अंदर दुर्ब पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे एक व्यापारी ने बताया था कि वो पश्चिम के किनारे है। काविल-सान बोलते कि पश्चिम के किनारे, लेकिन यहाँ के व्यापारी तो सिर्फ अगले शहर तक ही जाते हैं। योत्सुओकुन बोलता है कि मैं घोड़ों के बदले तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ 5 दिन तक। काविल-सान बोलते कि अच्छा तो तुम हमारी बड़े मोंस्टर को मारने में मदद कर सकते हो जैसे कि एक ट्रोल, पर क्या 5 दिन में हम एक ट्रोल को ढूंढ पाएंगे? एक ट्रोल के बदले में तुम्हें 1 घोड़ा मिलेगा। योत्सुओकुन कहता है कि डाकू का अड्डा कैसा रहेगा। काविल-सान योत्सुओकुन को एक आदमी के पास लेके जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम कहना चाहते हो यहीं पर डाकू का अड्डा है, हमने तो इस जगह पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा शुक्रिया। योत्सुओ कहता है कि अब मेरा नाम का क्या। वो आदमी बोलता है हम तुम्हें 3 घोड़े तो नहीं दे सकते लेकिन 1 घोड़ा जरूर दे सकते हैं। योत्सुओकुन मन में बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, उम्मीद की किरण अभी भी बाकी। अब काविल-सान योत्सुओकुन को शहर में घुमा रही होती तो योत्सुओकुन बोलता है कि अच्छे तो हम लोग आधे दिन में उन पे हमला बोलेंगे। काविल-सान बोलते हैं कि हाँ हमारे पास पूरा आधा दिन है, तो क्यों ना उतने वक्त में तलवार चलाने की प्रैक्टिस हो जाए। ये कहने के लिए माफ करना, लेकिन तलवार के साथ तुम एक नौसिखिए लगते हो, क्या कहते हो, सीखना चाहोगे? योत्सुओकुन कहता है कि ठीक है मुझे सिखाओ। वो उसे तलवार चलाना सिखाते और शाम हो जाती है। काविल-सान कहते हैं जब से तुमने प्रैक्टिस करना शुरू किया था अब जाके तुम थोड़े से ठीक हुए हो। रात हो जाती है और काविल-सान कहती है हम सूरज उगने से पहले हमला करेंगे। तीनों का सीन दिखाया जाता है। शिंडो-सान बोलते कि वो इसी तरफ आ रहा है। हाकुजाकी बोलते कि शायद वो जीत गया होगा इसलिए वो इस तरफ आ रहा है। यूका बोलते अगर वो जीता नहीं होता ना तो मैं उसे सच में जान से मार देती। डाकुओं ने देखकर बोलते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। उसके साथ ही बोलता है रहने दो, क्या तुम्हें याद नहीं है उसने अभी हमारे कान फाड़ ही दिए थे। उसके साथ ही बोलता है कि मैं जब तक संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा जब तक मैं इनके साथ सो न लूं। पर वो लड़कियां अपने हथियार बाहर निकाल लेती है। अब उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने डाकुओं पे हमला कर लिया होता है। माँ को काविल-सान से पूछता है कि वो लोग भाग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। काविल-सान बोलते हैं कि 10 लोगों को पीछे लेके जाओ और उन्हें पकड़ो, अगर ना पकड़ पाओ तो वापिस से आ जाना। तो वहां पे एक पिंजरे को देखकर मन में बोलता है उस पिंजरे में क्या
क्या होगा, कोई ट्रोल या फिर कोई बड़ा मॉन्स्टर। तभी उसमें से एक बंदा बाहर आता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है। युत्सुआ बोलता है वो क्या है। काबिल सान उसे बताते हैं कि वो एक बरसर्क है। जब इंसान ऐसा मांस खाए जिसमें जादू भरा हुआ है जैसे मॉन्स्टर का मांस, तब वो अपनी इंसानियत खो देता है और बरसर्क में आ जाता है। वो मॉन्स्टर एक हाथ से तलवार चला रहा होता है तो युत्सुआ बोलता है कि रुको, वो एक इतनी लंबी तलवार को सिर्फ एक ही हाथ से चला रहा है। युत्सुआ कौन बोलता है कि वो ताकतवर है, इससे कैसे लड़ा जाएगा। तो काबिल सान बोलते तुम पीछे हो जाओ, इससे मैं फाइट करती हूँ। और उस बरसर्क और काबिल सान के बीच में बहुत अच्छी लड़ाई होने लगती है, पर वो बरसर्क उन पे भारी पड़ रहा होता है और उनको मारने वाला होता है, पर युत्सुआ ने बचा लेता है और उसकी उंगली टूट जाती है। वो उनमें सोचता है कि मैं अब और क्या कर सकता हूँ। फिर उसको याद आता है जो भगवान ने उसको नई ताकत दी थी, वो इसका इस्तेमाल करके उस बरसर्क को चकमा दे देता है, पर वो उसे एक ही झटके में मार देता है। इसी मौके का फायदा उठा के काबिल सान उस बरसर्क का गला ही उठा देता है। वो लोग सारे डाकुओं को पकड़ लेते हैं। युत्सुआ उन तीनों के पास जाकर बोलता है मेरी बात सुनो। शिंडो सान बोलते हैं हमें बचाने के लिए शुक्रिया। युत्सुआ बोलता है माफ करना, लेकिन मैं टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही हार गया, लेकिन मैंने एक घोड़े का इंतजाम कर लिया। शिंडो सान बोलते हैं हम एक घोड़े पे कैसे जाएंगे। युत्सुआ बोलता है वैसे दो जा सकते हैं अगर हम उसमें बग्गी लगा दे तो। तभी वहाँ पे काबिल सान आ जाते हैं और बोलते हैं मैं कुछ बोलना चाहती हूँ हीरो। शिंडो सान बोलती है आप कौन हो। काबिल सान अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम है काबिल और मैं एक नाइट हूँ, मैं तुम्हें कुछ राह दिखाना चाहती हूँ। अब सीन चेंज हो जाते हैं और सुबह का सीन हो जाता है। एक आदमी युत्सुआ उनको बोल रहा होता है कि हमारे इससे ज्यादा और क्या ही सम्मान हो सकता है कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी एक हीरो को। तो युत्सुआ बोलता है कि कोई बात नहीं, हम आपकी मदद पाकर खुश है। वो आदमी बोलता है कि पिता होने के नाते आपका मैं आभारी हूँ। काबिल सान युत्सुआ उनसे पूछते कि तुम और मेरे पापा क्या बात कर रहे थे। तो युत्सुआ बोलते हैं कुछ नहीं, बस हम एक दूसरे को शुक्रिया बोल रहे थे। तो काबिल सान बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। एपिसोड 4 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में हाकुसाकी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे हमेशा से पीई क्लास पसंद नहीं थी। इसके पास भी मेरे लिए एक वजह है क्योंकि मेरे डॉक्टर ने वहां जाने से मुझे मना कर रखा है, लेकिन पढ़ाई में मेरे हमेशा से मार्क्स अच्छे आए हैं। अब मैं इस बीमारी के साथ पैदा हुई हूँ तो इसलिए मैंने तय किया कि मुझे अपने आप को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत है। मैं एक ऐसी दवाई बनाना चाहती हूँ जिससे मोम और मैं खुद को ठीक कर सकूँ। हाकुसाकी घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें हाकुसाकी की मम्मी बोलती है कि तुम्हें फार्मास्यूटिकल कोर्स करना है ना जो 6 साल का होता है। तो हाकुसाकी के पापा बोलते हैं कि हम तुम्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो हाकुसाकी बोलते कि पापा स्कॉलरशिप भी तो होती है, मैं खूब मेहनत करूंगी। तो हाकुसाकी की मम्मी बोलती कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हाकुसाकी बोलते कि हाँ मैं जानती हूँ और मैं करूंगी। हाकुसाकी बोलते कि लेकिन एक दिन अचानक से लड़ाई झगड़ा जिससे मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वही मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बन गई जिंदा रहने के लिए। तभी एक नाइट बोलता कि ओए वहाँ पे तो मैं ठीक से चेक किया ना, जाने से पहले देख लेना कि कोई कीमती चीज़ ना चली जाए। तो एक नाइट बोलता है कि मुझे ये मिला है, इसे मैं रख रहा हूँ। तो दूसरा नाइट बोलता है कि अभी के लिए इसको यहाँ पे रख दो, अंदर जाकर हम लोग इसका हिस्सा कर लेंगे। हाकुसाकी बोलती है कि ये एहसास मेरे लिए ऐसा था जैसे मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। अब वापस से प्रेजेंट में सीन आ जाता है तो कावा हल्रिसान बोलती है हमें घोड़ों को आराम करने देना, हमें आसपास ही कैंप लगा लेना चाहिए। तो शिंडो-सान बोलती है हाँ जल्दी सूरज भी ढलने वाला है। अब वो लोग कैंप लगा लेते हैं। शिंडो-सान बोलती है तुम अभी भी नहीं खा सकती ना। तो हाकुसाकी बोलती है हाँ सिर्फ एक बाइट ही। शिंडो-सान बोलती है वो सच में बहुत गंदा नज़ारा था। हाकुसाकी मन में सोच रही थी जो उस वक्त हुआ था वो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है और जा ही नहीं रहा है। तो शिंडो-सान बोलते सुनो वैसे भी तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इस दुनिया में भूख नहीं लगती है। तो हाकुसाकी बोलते कि मैं सबको बचाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों को और इस दुनिया के लोगों को, लेकिन मैं तो खुद को नहीं बचा सकती। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम पे बोझ बनती हूँ। युत्सुआ के साथी उसके पास आकर बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपसे खाना बनवा रहा हूँ। तो युत्सुआ कहता है कि चिंता मत करो ये मेरा काम है। युका बोलती है कि उसे तो बस अपने एक्सपी पॉइंट्स बढ़ाने हैं। युत्सुआ बोलता है कि मेरी रैंक अब 10 है, मैं बड़े बर्तन और खाने के सामान को इस्तेमाल कर सकता हूँ। शिंडो-सान युत्सुआ को देखकर बोलती है युत्सुआ पूरा ठीक लगता है। हाकुसाकी बोलती है हाँ और मन में बोलती है कि हमेशा से ही रहा है, जिसके पास ताकत होती है उसी को ही सब मिलता है। कावा हल्रिसान ही युत्सुआ के पास आकर बोलती है सुनो। तो युत्सुआ बोलता है तुम्हें और खाना चाहिए। कावा हल्रिसान बोलते कि नहीं जा चलिए ट्रेनिंग करते हैं। उसके पास युका आकर बोलती है तुमने पहले कहा था ना कि ट्रेनिंग करने में हमारी मदद करेगी।
युत्सुकुन बोलता है कि अच्छा, तभी कावा हल्रिसान आ जाते हैं और बोलते हैं मैं 5 सेकंड में हमला करूंगा। युत्सुकुन को उसकी एक बात याद आ जाती है जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे जिंदा चीज को काटने से ज्यादा और किसी चीज में मजा नहीं आता। युत्सुकुन बोलता है कि आखिर ये चाहती क्या है, ये दिखने में तो एकदम माल की तरह है लेकिन अंदर से एकदम शेरनी की तरह है। अब यूका की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है ट्रेनिंग करके, तो वो बोलती है इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ यहाँ पे असली दुनिया की बराबरी में दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, लेकिन कटने में सच में बहुत अजीब महसूस होता है। कावा हल्रिसान बोलते कि हाकुदाकी अब तुम आओ, तुम्हारी बारी है। वो एक ही बार में उसे गिरा देती है और बोलती है तुम ठीक से तलवार भी नहीं पकड़ सकती, इसमें वक्त लगेगा। अब उसके पास उसके स्नाइट आते हैं और बोलते हैं कि जब हम लकड़ी काट रहे थे तो हम पे हमला हुआ, मैंने ध्यान नहीं। कावा हल्रिसान बोलते तुम गोबलिन से मार खा कर आ गए और खुद को मेरा सिपाही बोलते हो। रात का सीन दिखाया जाता है, योत्सुकुन उस नाइट को हील कर रहा होता है, तो शिंडो-सान बोलते कि मुझे नहीं पता था तुम्हें हीलिंग मैजिक भी आता है। तो योत्सुकुन बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। पीछे से यूका बोलते कि जैसे तुमने अपने दिन में शेफ स्किल्स को बढ़ाया था, वो भी बिना लड़ाई किए क्या, कोई चीटिंग नहीं है। तो योत्सुकुन बोलता है कि अब इसकी शिकायत तुम सिस्टम से करो यार, मुझसे मत करो। हाकुजाकी भी सोच रहे होते कि सिस्टम ने हमें इसमें घसीटा, और कावे हल्रिसान के साथ ट्रेनिंग करके बोलते कि मुझे ताकतवर बनना होगा, मैं सबको बचाना चाहती हूँ, मुझे अपनी एक्सपी को बढ़ाना होगा। वो लोग वापस से अपने सफर पे चले जाते, तो उनका साथी आगे से आकर बोलता है कि आगे गोब्लिन का झुंड है। तो वो नाइट बोलता है क्या हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए। कावे हल्रिसान बोलते हैं नहीं, ऐसे तो हम उन लोगों को छोड़। योत्सुकुन बोलता है कि इसे हम संभाल लेंगे, आप जाकर ड्रीम 11 पर टीम बनाएंगे। शिंडो-सान बोलते हैं कि हाकुजाकी तुम आना चाहोगी, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। हाकुजाकी बोलती है कि ओके। योत्सुकुन बोलते हैं कि चलो उन सब गोब्लिन्स को मारे, और वो लोग गोब्लिन्स को मार देते हैं। एक गोब्लिन हाकुजाकी पे हमला कर रहा होता है, पर हाकुजाकी उस गोब्लिन को मार देती है और बाद में उसको दुख होने लगती है, इसलिए वो उससे माफी भी मांग लेती है। रात का सीन दिखाया जाता है, शिंडो-सान हाकुजाकी को बोलते हैं कि मैंने सुना तुमने गोब्लिन को मार दिया। तो हाकुजाकी बोलते हैं कि हाँ, मैंने मार दिया। कावेल-सान बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, आखिरकार तुम तलवार चलाने के काबिल हो गई, लेकिन मैं उदास हूँ क्योंकि मुझे एक भी गोब्लिन को मारने का मौका नहीं मिला। अच्छा सुनो, यहाँ पे और भी गोब्लिन हो सकता है, इसलिए मैं पहरा देने के लिए जाती हूँ। वो चली जाती है। योत्सुकुन बताता है कि मुझे कावेल-सान के डैड ने बताया था कि जब वो छोटी थी वो अपने डैड और बड़े भाई को ट्रेनिंग करते हुए देखा करती थी। पापा और भाई को ट्रेनिंग करते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। अब रात खत्म हो जाती है और वापस से वो लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। उनकी गाड़ी का पहिया अटक जाता है, तो कावेल-सान बोलते हैं क्या हुआ। उनके दोनों नाइट बोलते हैं कि गाड़ी का पहिया अटक चुका है, हमें इसे निकालना होगा। तो योत्सुकुन भी आ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। वो तीनों पहिया निकाल देते हैं। तो योत्सुकुन बोलता है कि तू जितना ज्यादा सोचता है उससे ज्यादा आसान है। वो लोग वापस अपने ट्रैवल को शुरू कर देते हैं और योत्सुकुन सोच रहा होता है कि हमारे पास 15 दिन 6 घंटे बचे हैं, वक्त बहुत ज्यादा कम है। शिंडो-सान बोलते कि वहाँ कुछ है। कावेल-सान अपने दूरबीन से देखकर सोचती है कि आर्मी के ऊपर मोस्टर हमला कर रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा। हाकुजाकी बोलते कि हमें उन्हें बचाना ही होगा। योत्सुकुन बोलते कि हमारे पास यार टाइम कम है, हमें जितना हो सके उतना कम रुकना चाहिए। तो हाकुजाकी बोलती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे उतार दो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे अकेले लड़ लूंगी। तो योत्सुकुन बोलता है कि क्या तुम्हारा घर जिंदा जाने का मन नहीं है क्या। तो हाकुजाकी बोलते मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें याद है ना मैंने पहले क्या कहा था, किसी को बचाने के लिए सिर्फ उसे बचाना ही जरूरी नहीं होता, अगर मैं उस बच्चे को नहीं बचाई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। योत्सुकुन मन में हंसकर बोलता है कि रुको, अगर मैं उस बच्ची को बचा नहीं पाई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यार तुम कब से इतनी बैडएस बनी। योत्सुकुन बोलता है ऐसे भी हो सकता है कि ये कोई इवेंट हो सकता है। तो शिंडो-सान बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद गेम मास्टर देखना चाहते हो क्या हम इन लोगों को बचाते हैं या फिर नहीं। योत्सुकुन बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग रोदोरोबो जा रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, मैं हाकुजाकी के साथ जाऊंगा और तुम लोग आगे बढ़ो। तो यूका बोलते हैं क्या हम लोग अलग हो रहे हैं। तो योत्सुकुन बोलता है कि नहीं, हम इन्हें जल्दी से निपटा कर तुम्हारे पास आ जाएंगे, और वो लोग उन मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं। योत्सुकुन रास्ते में देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ देखने लगते हैं। योत्सुकुन मन में बोलता है कि यार हीरोज होने का एक और घाटा है, वो सब हमें देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये भी तो हम पे डिसएडवांटेज है कि हम 2 लोगों को मिलाकर सिर्फ मैं ही ताकतवर हूँ। वो लोग फाइट करने लग जाते हैं। योत्सुकुन उन पे अपने मैजिक का इस्तेमाल होता है और उन पे उनका जादू का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए वो उसके हाथ को काट लेता है, पर योत्सुकुन उस मॉन्स्टर की आंख को फोड़ देता है। योत्सुकुन उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला था, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर मार देता है। हाकुजाकी तो पहले ही मर जाती है, पर अब वो वापस से हिम्मत करके जिंदा होकर बोलती है कि मुझे उन सबको बचाना ही होगा, और एक साथ 2-3 मॉन्स्टर को मार देती है। अब योत्सुकुन उन सबको हील कर रहा होता है। तो यूका बोलती है यहाँ पे और भी बहुत
बहुत सारे लोग घायल है, क्या तुम सबको हील कर पाओगे? तो योत्सुकन बोलता है हाँ मैं कर लूँ। तभी उनके पास जो सैनिक आकर बोलते हैं हीरोज हमारी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो योत्सुकन उनसे पूछता है तो ये किस तरह के एक ग्रुप है और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो दूसरे भाई उन्हें बताते हैं कि हम लोग किंगडम डियोक के सैनिक हैं और हम इन अधर्मियों को रदोरबो लेके जा रहे हैं। इन घोर पापियों ने बाहर की धर्म अर्थरोस पर हमारी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। योत्सुकन उनमें सोच रहा होता और बोलता है कि अरे मेरी बात तो सच निकली, क्या यही लोग समान है? पर अगर हम इनको रदोरबो ले गए तो ये लोग मारे जाएंगे और ये बच्चा भी, हमें क्या करना चाहिए? और एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में कौन सी एक्सप्लेन कर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेनेशन वीडियो।